प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जिन नियमों को हम पालन ना भी करना चाहें तो पालन करना पड़ेगा। उन नियमों के बिना तुम अपनी जिंदगी के कभी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। प्रकृति ने संसार में जीवात्मा को संसार में जीने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जो जड़ है, अचेतन है, पुद्गल है। जब तक वह पुद्गल तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा तब तक यह जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती। और तुम कहें कि मैं पुद्गल आत्मा को छेड़ूंगा ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधा व्यक्ति लालटेन लेके जा रहा था। लोगों ने पूछा कि भाई तुम लालटेन लेके क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है। बोलो मैं अपने लिए लेके नहीं जा रहा हूं, जो आंखों वाले हैं वो मेरे से न टकरा जाए इसलिए लेके जा रहा हूं। ऐसा ही पुद्गल द्रव्य तुम कितना भी बचने का प्रयास करो ये तुमसे टकराएगा। वो तुम्हारे लिए स्वतंत्र नहीं घूमने देगा, तुम्हें अपनी सत्ता का उपभोग नहीं करने देगा। उसकी अनुमति के बिना तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे, उसकी अनुमति के बिना तुम शरीर भी नहीं पा पाओगे, उसकी अनुमति के बिना एक बूंद पानी भी नहीं मिल पाएगा। वो आएगा, सुख के रूप में नहीं आएगा, दुख के रूप में आएगा। और एक नीति है चाणक्य की कि कभी भी हो सज्जन को प्रसन्न करो या ना करो, दुर्जन को जरूर प्रसन्न रखना है। देवता की पूजा के पहले खलों को शांत करना चाहिए, उपद्रवियों को शांत करना चाहिए। ये नियम है, नीति है। पहले देखो कि खल कौन है जिसके पास दया नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है। जैसे आतंकवादियों की बुद्धि ठस होती है ना, उनकी बुद्धि ऐसी कर दी जाती है कि उनमें कभी दया भाव आता ही नहीं है। वो यही नहीं सोचते हैं कि मेरे इस आतंक से कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी, कितने दुखी होंगे, कितने बेकसूर मारे जाएंगे। उनको ये सोच ही नहीं आता। ऐसा ही जो मूर्ख होते, अज्ञानी होते, उनको कभी तुम्हारे ऊपर दया नहीं आएगी। तुम रो रो करके कितने भी मर जाना, आंसू बहा देना, इस जड़ कर्म को कभी दया नहीं आती। छोटी मोटी शक्तियां नहीं, बड़ी से बड़ी शक्तियां भी, उनके लिए भी ये रुला देता है। ज्ञानी से नहीं डरना। तुम लोग भगवान से डरते हो, मत डरो भगवान से। भगवान बहुत समझदार है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वो तुम्हारे दुखों को देखना ही नहीं चाहता। वो तो सदा जगत के दुखों को दूर करने का भाव करता है, भावना करता है। कब सगत सुखी हो, भगवान से मत डरो। भगवान तो अपनी गलतियां करने के बाद भी हमें माफ करता है। गलतियों को यदि आपने आई एम सॉरी प्लीज कह दिया ना, इतने पे ही भगवान कह देता है जा भाई मैंने तुझे माफ किया। देखो रावण जो था, रामचंद्र जी ने अंतिम क्षण तक ये कहा कि रावण यदि अपने सत्य पर आ जाए
तो मुझे रावण का मारना कोई उद्देश्य नहीं। ऐसी महान आत्मा, भगवान आत्माओं का स्वरूप, दुष्ट को भी माफ करते हैं। उनके साथ भी इतना दुख पहुंचाया तो भी माफ करने की सोचते। गुरुओं से नहीं डरना। गुरु कभी नाराज हो जाए तो गुरुओं का, साधुओं का गुस्सा ऊपर का होता है तुम्हें सुधारने के लिए, और कभी वस्तुतः कोई गुस्सा हो जाए तो साधु का क्रोध प्रणाम पर्यंत। पाए लागे बाबा जी घनी कम इतने में बाबा जी क्या हो जाएंगे, कितने बड़ा अपराध किया हो वे माफ कर देते। माता पिता से नहीं डरना, क्योंकि माता पिता तो बड़े दयालु होते हैं। वे क्रोध करेंगे भी तो तुम्हारे हित के लिए करेंगे, तुम्हारे जीवन का। इन सबसे डरते हैं। सबसे ज्यादा यदि डरना है किसी को तो कर्म से डरो। ये कर्म किसी को माफ नहीं करता। जिसके पीछे पड़ जाए, क्योंकि उसके सोचने की शक्ति नहीं, देखने को आंखें नहीं, हृदय उसके है नहीं, ज्ञान उसका है नहीं, मन उसका है नहीं, वो तो जड़ है। वो जिसके पीछे पड़ जाए, शास्त्रों को जब पढ़ते हैं, ये कर्म श्री राम के पीछे पड़ गया और उस कर्म ऐसा पीछे पड़ा, कर्म ने कहा हे राम तुम बलि भगवान हो, तुम्हारा सारा जगत भक्त है, सारा जगत तुम्हारी भक्ति करता है, तुम भगवान के समान पूछते हो, लेकिन अभी आप सारी दुनिया ने आपकी शक्ति देखी है, अभी आपके भक्तों ने मेरी शक्ति नहीं देखी। आपकी शक्ति सब जानते, हमारे भगवान में बहुत शक्ति, लेकिन कर्म कहता है कि मेरी शक्ति जानते हो आप? अपन से पूछा जाए कि सब लोग अपने अपने भगवान की शक्ति कितनी है, और जो कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं उस कर्म की शक्ति कितनी है, तो अपन किसका पक्ष लेंगे? सब लोग बोलो। भगवान की शक्ति ज्यादा है कि कर्म की है? अपन सब श्रद्धालु है ना, तो अपन क्या कहेंगे? भगवान की शक्ति ज्यादा है। जैसे ही तुमने ये घोषणा की, कर्म कहता है क्या कहा तुमने? एक बार और बोलना। कर्म की शक्ति, भगवान की शक्ति, अपन तो यही कहेंगे। कर्म कहता है दिखाता हूं तुम्हारे भगवान को, दिखाता। और कर्म पीछे पड़ा। दुश्मन किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता, मूर्ख किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मूर्ख का नियम होता है, वो कहता है सर्ववान शक्तिमान मैं हूं। कंस देख लो ना, कंस कहता है, उसका बेटा कहता है भगवान को मानता, बोले नहीं मैं ही भगवान हूं, तेरा बाप हूं, राजा हूं। वो अपने से बड़ा किसी को पसंद करते ही नहीं। दुष्ट की ये पहचान होती है, खल की ये पहचान होती है। वो अपने से बड़ा किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। यही स्थिति है। कर्म पीछे पड़ गया। किस समय? जिस समय रामचंद्र जी को अयोध्या में बैठाना है, राजगद्दी मिलना है, कर्म कहता है भगवान, वे भक्त लोगों कल बैठ के देखें तुम्हारे भगवान गद्दी पर, मेरी ताकत का चमत्कार। कर्म ने ऐसा माथा फेंका मंत्रा के दिमाग में, कैकेयी के दिमाग में, और क्या होना पड़ा भैया? सारी जनता देखना चाहती है कि राजा राम गद्दी पर बैठे हैं। सबकी इच्छा है, पिताजी की भी इच्छा, दशरथ की, सबकी। लेकिन किसने नहीं बैठने दिया?
कर्म ने। उसके बाद जाकर देखो कर्म जंगल में भी नहीं छोड़ा, अंत में भगवान के लिए, उस शक्ति के लिए कर्म ने क्या चुनौती दे दी, दुनिया देखो रे मेरी शक्ति। जब कर्म ने लक्ष्मण को पछाड़ के जमीन पे गिराया, अमोघ शक्ति फेंकी रावण ने, कर्म ने फेंकवाई थी। तब रामचंद्र जी के मन में मुंह से निकल गया, यदि प्रातः काल तक मैं जीवित न, मेरा भैया जीवित नहीं हुआ तो सुबह मैं भी कर्म ने ढिंडोरा पीटा, देखो देखो रे देखो, तुम्हारे भगवान भी आज हमारे सामने मरने की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी शक्तिशाली आत्मा के लिए, जगत अवतारी के लिए इस कर्म ने इतना मजबूर कर दिया कि वो मरने के लिए भी तैयार हो गए। बोलो शक्ति किसकी ज्यादा है? बोलो ना आप, कर्म की शक्ति में तो भगवान की ज्यादा है, लेकिन दुष्ट की शक्ति आतंक की होती है, सज्जन की शक्ति आतंक की नहीं होती, वो धर्म की होती है। धर्मात्मा की शक्ति किसी को बचाने में होती है, किसी को मारने में। धर्मात्मा का लक्षण होता है किसी को मारने में तो कमजोर है और किसी को बचाने में बलजोर है, किसी को दुख देने में कमजोर है, किसी को सुखी करने में बलजोर है। लेकिन दुष्ट आदमी तो दुष्ट होता है। एक सज्जन को एक तलवार दे दी जाए और एक दुर्जन को दे दी जाए, दोनों में से कौन जीतेगा? है? उसमें मैं और हूं तो एक दुर्जन को तलवार दे दें और एक हमारे महाराज जी ये तो संसार का सबसे बड़ा दुष्ट है और आप संसार के सबसे बड़े साधु हैं। इन दोनों को तलवार देता हूं, जो जिसको निपटा पाए वो विजयी होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कौन किसको निपटा पाएगा तलवार से? मैं तो नहीं निपटा पाऊंगा। मेरा तो तलवार उठाने का भाव ही नहीं बनेगा, भाव ही नहीं बनेगा। और दुष्ट जब तक तो निपटा ही देगा। दुष्ट और सज्जन जब भिड़ते हैं, दुष्ट जीतता है, सज्जन हार जाता है। क्योंकि सज्जन वो इसलिए कि वो दुष्टता में उसकी मास्टरी नहीं है, सज्जनता में है, वो दुष्टता में मास्टर है। और संसार का सबसे बड़ा मूर्ख दुष्ट है कर्म। और कर्म को अनुकूल बनाने के लिए बनाना तो पड़ेगा। तुम बिगाड़ के नहीं चल सकते, उससे भाग के नहीं चल सकते, संसार में उसको रहना पड़ेगा। लेकिन एक नीति यह भी है, मूर्ख को अपने बस में करना ज्यादा कठिन, ज्ञानी को बस में करना कठिन है, क्योंकि वो खुद ज्ञानी है, वो खुद। और मूर्ख को प्रसन्न करना में ज्यादा करने है। मूर्ख को प्रसन्न करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं। थोड़ा सा उसको, जो चुनाव में खड़े होते ना, ये मूर्खों को, नशेड़े गंजेड़े भंगेड़ों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। इनको मेहनत करना पड़ती है पढ़े लिखे नौकरियों से। जो ऑफिसर लोग, पढ़े लिखे लोग होते ना, उनको अपनी पार्टी में लाना बहुत कठिन होता है, वो समझते होते हैं। मूर्खों को कुछ नहीं करना, एक एक पौवा बांट दो। है? आप लोग हंस गए है ना, मेरी बात है तो सही। एक एक पौवा बांट दो। अफीम सी के लिए क्या चाहिए? अफीम की गोली बांट। स्मैक को, बच्चों को एक एक चॉकलेट बांट दो। बच्चा एक चॉकलेट पे अपने बाप माँ बाप को छोड़ करके
दुश्मन के पीछे चला जाता है और वो अपहरण कर लेता है। एक चॉकलेट दिखाई देता है, दादा ये चॉकलेट है, बच्चा उधर चला जाता है क्योंकि मूर्ख। बच्चे को एक चॉकलेट में हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि वो मूर्ख है। मूर्खों को अपने बस में करना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मूर्ख बिगड़ जाए तो इतना कठिन है। जैसे अभी हमने बता दिया, बिगड़ जाए तो तुम्हें जीने नहीं देगा, और बन जाए तो फिर तुम्हारी पौवारा है। वो इतना सेवक होता है। ये पुद्गल कर्म को जैनाचार्य ने कहा, इसको नाराज नहीं करना। जब तुम, और नाराज कैसे होता है पुद्गल कर्म? जब तुम अपने धन का दुरुपयोग करते हो, जब तुम अपने घर का दुरुपयोग करते हो, जब तुम मन बुरा करते हो, जब तुम बुरा देखते हो, जब तुम बुरा सुनते हो, जब तुम बुरा बोलते हो, जब तुम बुरे कार्य के लिए जाते हो, तब ये कर्म इतने बुरी तरह नाराज हो जाता है, चिढ़ जाता है। चिढ़ जाता है, तूने धन के बुरा किया, धन से तूने शराब खरीदी, धन से तूने पाप किया, धन से तूने किसी का शोषण किया, धन से तूने सुपारी देकर किसी का मर्डर कराया, धन को तूने अय्यासी में गमाया। बस अब खोल जाएगा, अब कर्म को सहन नहीं होता। अब कर्म कहता है मैं तुझे बर्बाद करके रहूंगा, एक एक कौड़ी को मोहताज कर दूंगा, एक एक कौड़ी को मोहताज करूंगा, राजा से रंक बना दूंगा। वो चिढ़ गया। दुष्ट लोग चिढ़ जाएं तो बहुत फिर नहीं समझे, काबू में नहीं आता, फिर वो पकड़ में नहीं आता। वो कहता मैं तो इसको बर्बाद करके रहूंगा, इसने बुरा कार्य क्यों किया? धन मैंने इसको सुखी करने के लिए दिया था, इसने तो अपने धन को दुखी कर लिया, अपने तन को दुखी कर दिया। धन मैंने इसको इसलिए दिया था कि अपने परिवार को सुखी करे, लेकिन इसने तो धन के माध्यम से पूरे परिवार को दुखी कर दिया। शराब पी के आ गया, पूरा परिवार को दुखी कर दिया। इसको आंखें दी थी कि अच्छा देखे, तो बुरा देख रहा है। फोड़ दूंगा इसकी आंखें, अगले भाव में अंधा बनेगा। कर्म बिल्कुल दया नहीं करेगा। इसलिए यहां से होती है धर्म की उत्पत्ति। दो प्रकार का धर्म होता है। एक धर्म आत्मा के कल्याण करने के लिए होता है, आत्मा का धर्म। वो धर्म बहुत छोटा होता है, छोटे समय के लिए होता है, बाद में होता है। पहला धर्म करना है कि संसार का ये दुष्ट कर्म जो हमें घुमाता है, इसको कैसे खुश किया जाए, इसको कैसे प्रसन्न किया जाए, ये कर्म हमारा साथ कैसे देगा, कैसा क्या करें कि कर्म मुझे बीमार नहीं करे, कैसे क्या करें कि मकान सुरक्षित बना रहे, कर्जे में न बिक जाए, कैसे क्या करें 2 टाइम की रोटी खाने को मिल जाए, ऐसा क्या करें। ये सब कर्म के हाथ में, सब कर्म के हाथ में। जो जो चीजें संसार में जीने के लिए चाहिए, उसका भंडारी है कर्म, उसके हाथ में कुछ नहीं। तुम भगवान के हाथ में नहीं है। फालतू तुम गड़बड़ भगवानों को परेशान मत किया करो। हाँ, भगवान से मांगने पहुंच जाते। मैंने भगवान से सब पूछ लिया और उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में भंडार की चाबी नहीं। मालिक तो आप है प्रभु, मालिक जरूर हूं, लेकिन भंडारी तो कर्म है। कई बार ऑफिसर से निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्लर्क से। ऑफिसर तो कह दिया, लेकिन क्लर्क तुम्हारे लिए ऐसा घुमाएगा कि ऑफिसर भी चक्कर खा जाएगा। वो ऐसी गलतियां निकाल देता। ऑफिसर साहब, यदि आपने फाइल पास की तो देख लो, आप
साहब कहते रुक जा भाई, क्लर्क ने कहा है। क्लर्क बहुत खतरनाक। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे जो कुछ भी हमारे पास है, गुरुओं के पास कुछ नहीं है, मंत्र तंत्रों के पास कुछ नहीं है महानुभाव। सारा का सारा पूरा डिपार्टमेंट जो तुम्हें चाहिए कर्म के पास है। वो रुला सकता है, वो हंसा सकता है, वो जला सकता है, वो मार सकता है, वो जो हो जाए कुछ भी करा सकता है। बस जैन धर्म, वैष्णव धर्म, सारे धर्म बस यहीं सामने आकर आप लोग के सामने खड़े हो जाते हैं। हम साधु लोग तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए प्रवचन नहीं दे रहे। हम तुम्हारे लिए मात्र एक आशीर्वाद देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये दुष्ट कर्म दुख ना दे दे, ये नाराज ना हो जाए बस। क्योंकि मैंने इसकी दुष्टता देखी है, अच्छे अच्छे लोगों को धूल में मिला देता है, महान शक्तिमानों को भी। ऋषभदेव जैसे शक्तिमान को 7 महीने तक एक अन्न का दाना नहीं देने दिया इस कर्म ने। भगवान थे, जैनियों के प्रथम भगवान। कर्म कहता है मेरी मर्जी के बिना सारे भक्त दुनिया में खड़े थे, लेकिन कर्म कहता है एक दाना दे के देखो तुम अपने भगवान को। सारी दुनिया रो रही है, लेकिन कर्म अंतराय, कर्म बीच में आया, उसने एक दाना बीच में नहीं लेने दिया 7 महीने तक। अब जब ऋषभदेव जैसे, श्री राम जैसे महान शक्तियों को इस कर्म ने नहीं छोड़ा, तो हम और तुम किस खेत की, बोलो ना थोड़ा, आप बोला करो, किस खेत की मूली है। सावधान, यही चेताने में आया हो, कर्म को नाराज मत करो। और इस कर्म को प्रसन्न करने का बहुत सस्ता तरीका, मैंने कहा ना, ये बालक है, मूर्ख है ये कर्म। एक चॉकलेट में प्रसन्न होगा, एक थोड़ा सा, बस अपने जीवन को सुबह उठ करके बस मन को पवित्र रख लेना। सुबह सुबह, बस दिन भर की नहीं कह रहा हूं, सुबह उठ करके मन को पवित्र रखना, बुरे भाव मत करना। सुबह उठ करके इस मन में किसी पवित्र आत्मा का ध्यान कर लेना थोड़ी देर के लिए। सुबह उठ करके कर लेना, थोड़ा सा ध्यान कर लेना किसी पवित्र आत्मा का। ये कर्म इतना प्रसन्न हो जाता है। सुबह उठ करके और कुछ नहीं करना है, इस आंखों से बुरा मत देखना, इन आंखों से कुछ अच्छा देखना, और इस आंखों से उस पवित्र आत्मा का दर्शन कर लेना। मंदिर में जाके भगवान का, बस कर्म खुश हो जाएगा। कानों से कोई बुरी बात मत सुनना, सुबह उठ करके कोई अच्छी बात सुनना पवित्र आत्मा की। मुंह से किसी गंदे आदमी का नाम मत लेना, अच्छे आत्मा का नाम ले लेना। सुबह उठ करके किसी गंदे स्थान पर मत जाना, किसी पवित्र स्थान पर कदमों से चले जाना, जिसे मंदिर कहते हैं। जो धन तुम कमाओ एकदम खाने मत बैठ जाना। जो तुम रोटी बनाओ एकदम खाने मत बैठ जाना, क्योंकि तुम खाने के बाद सोओगे, खाने के बाद तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, और कर्म कहेगा तुझे मैंने रोटी दी और तू रोटी खा के घर्राटे ले रहा है, तू रोटी खा के पाप कर रहा है। बस वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाए, इतना बुरी तरह नाराज होगा कि तुम्हें एक रोटी भी खाने लायक नहीं रहने देगा। इसको खुश करो, खुश करो। तुम रोटी खा के क्या करते हो? बोलो, जल्दी बोलो सब लोग। महाराज जी थोड़ा सो जाते हैं। रोटी खा के कहाँ करते हो? दुकान जाते हो, साची झूठी बोलते हो। रोटी खा के क्या करते हो? सब जो कुछ करते हो। कोई रोटी खाने के पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत धर्म कर ले व्यक्ति, मंदिर चला जाओ। रोटी खाने के बाद तो क्या करते हो? रोटी खाने के बाद माला कौन फेरता है? रोटी खाने के पहले नहीं करो, पहले तो फिर भी फेर लेते हो।
रोटी खाने के बाद में कह रहा हूं, सारा संसार रोटी खाने के बाद सोता है, संसार करता है, दुकान चलाता है, व्यापार करता है, दुनिया में गाड़ी में बैठकर कहीं जाता आता है, पाप करता है, कोई ना कोई आरंभ पड़ेगा, कर्म नाराज हो जाएगा, कर्म तुम्हारी रोटी छीन लेगा महानुभाव। इसलिए धर्म शास्त्रों ने नियम निकाला, कर्म देखता है, शुरुआत में देखता है, बाद में ये देखता नहीं। इसलिए रोटी बनाने के बाद या तो तुम नियम ले लो कि रोटी खाने के बाद मैं सामायिक करूंगा, रोटी खाने के बाद मैं ध्यान करूंगा, रोटी खाने के बाद मैं गरीबों की सहायता करूंगा, रोटी खाने के बाद मैं मंदिर जाऊंगा, रोटी खाने के बाद मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। ये तुम नियम ले लो। महाराज जी रोटी के पहले करा दो, रोटी के बाद तो हमें धंधा पानी करने दो। तो फिर एक काम करो, रोटी खाने के पहले एक रोटी तुम उसको दे दो जो रोटी खाने के बाद सामायिक करता हो, ध्यान करता हो, पूजा करता हो। आहार दान तुमसे पहले क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि कर्म देखेगा कि पहली रोटी कहाँ गई। पहले इसने किसी, अरे ये तो इस कितना धर्मात्मा जीव है, ये तो महाराज को आहार दे रहा है। और महाराज आहार करके क्या करेंगे? सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। बस कर्म तुम्हें नोट कर लेगा, ये व्यक्ति बहुत धर्मात्मा है, इसने अपना भोजन महाराज को दिया है। बस उस समय तुम्हारे लिए वो पुण्य के भंडार भर देगा, इतने मात्र से। बाद में तुम भी खा लेना चुपचाप, धंधा मत करना है। टिकट जांचने वाला निकल जाए फिर कर लो ना जो कुछ करना है, छापा वाला आ जाए फिर खोल लो ना। छापा में मत पकड़े जाओ, वो पहला पकड़ता है। बनाने के बाद तू क्या करेगा, और बनाने के बाद तू एक किसी भूखे को, एक किसी साधु को आहार कर रहा था, नोट हो गया पूरा। नोट ये नहीं देखेगा कर्म के तू बाद में खाया, उसने देखा कि इसने सबसे पहले किया, पुण्य का भंडार बढ़ जाएगा। ऐसा ही ये और भी क्रियाएं। सुबह उठ करके कर्म देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। महानुभाव, सुबह की हाजिरी सही भरो। जब कर्म ये सृष्टि तुम्हें देखने आए, तुम सुबह उठ करके मंदिर की तरफ जा रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, टिक लग गया, ये धर्मात्मा जीव है। सुबह कहाँ मिला? मंदिर में, प्रभु के पास। क्यों भेजते हैं सुबह? इसलिए क्योंकि अटेंडेंस सुबह भरी जाती है। सबसे बड़ी अटेंडेंस सुबह भरी जाती है। और सुबह तुम मंदिर में मिले, बाद में भली दुकान चले जाना, लेकिन जब अटेंडेंस भरी जाए तब तुम मंदिर में मिलना, बाकी सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। धन जैसे तुमने कमाया, कमा लिया, कर्म वहां नहीं बोलता, कर्म कहता कमाओ। धर्म बोलता है कि कमाने के बाद तुम क्या कर रहे हो। बस निगरानी है तुम्हारी तिजोरी पर। कमाने में सरकार कमाने में कभी डिस्कस नहीं करती, जाना कमाओ जितना कमाना है। कर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम नत कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, जितना कमाना उतना कमाओ। अब कर्म ने कैमरा लगा दिया, ये कमाने के बाद इस धन का क्या करेगा। बस अब कैमरे की नजर में हो, अब कैमरे की नजर में हो। जैसे ही कमाने के बाद कैमरे की नजर में हो, आप तुरंत दान की घोषणा कर दो। मैंने इतना धन कमाया, इसमें से इतना मैं दान देता हूं। और दान देते समय कैमरे में आ गया, पर पहली फ्लॉपी देखेगा और कहेगा ये दानवीर है, जाओ इसके से ऐसा करो, जिंदगी में कभी इसके धन की कमी ना आए, क्योंकि ये दानी है। और सुबह उठ करके बेटा गुटखा खाते देते पाए गए। सुबह उठ करके दुकान पर तुम गुटखा खरीद रहे थे, कैमरे में क्या आ गया? बस कर्म नाराज, इसको कौड़ी कौड़ी से मोहताज करो। ये है कर्म को प्रसन्न करने। वो पुण्य के रूप में जब अपनी जिंदगी में आता है, बहुत बड़ी ताकत बन के आता है। तुमने धन कमाया है तो मात तुमने मकान ही बनाया है क्या? दो व्यक्ति थे हमारे जीवन में,
देखो कितनी बड़ी दुर्गति हुई। धन आना बुरा नहीं है, जैन दर्शन कहता है धन जाना बुरा है। आने के तरीकों पर उतना विचार नहीं किया गया, गंवाने के तरीकों में किया। रावण के पास अपरंपार पुण्य था, एक नंबर की कमाई, सब कुछ थी, खूब सोने की लंका, उतना पुण्य दिया, बहुत ज्यादा। बस कैमरा लगा दिया गया। पापियों के कैमरे नहीं लगते, पुण्यात्माओं के कैमरे लगते। तुम्हारा सरकार, तुम्हारी नीति, तुम लोग पापियों के लिए कैमरे लगाते हो, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए, इनके लिए कैमरे लगाते हैं। और धर्म पुराण धर्मात्माओं पे पुण्य कैमरे लगाते हैं। जो बड़ा आदमी है, जो धन कमा रहा है, जिसके पास अपरंपार धन है, उस पर धर्म कैमरा लगाता है। देखो इसने धन पाया है, कैमरा लगा। अब ये करता क्या है, क्या करेगा ये, क्या करेगा ये? बस कैमरे की नजर में हो। जब भी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि शास्त्र की भाषा तुम्हें समझ में आएगी नहीं, इसलिए आपकी भाषा समझा रहा हूं, आप लोग सब समझ रहे। जैसे ही आपके पास कभी भी 2 रुपया ज्यादा इनकम हो, किसी दिन तुम्हारा अच्छा व्यापार चल जाए, कहीं से तुम्हें कोई लाभ मिले, कहीं से तुमने जमीन जायदाद बेची है, XYZ, मेरा कहना मान, बहुत सावधान हो जाना। आपके पीछे कैमरा लग गया है, आपके पीछे कैमरा लग गया है। इनकम पे नहीं, सरकार लगाएगी कि इसने इनकम कहां से की है। हम इनकम पे नहीं लगाएंगे, पूछेंगे ही नहीं, हम पूछेंगे ही नहीं कि इनकम तुमने कहां से की है, पता ही नहीं करेंगे। तुम्हारे ऊपर कैमरा लग जाएगा। रोटी बनाओगे, उस समय कैमरा नहीं लगा। रोटी बनाने के बाद जैसे ही तुमने रोटी बना ली, तैसे ही तुम्हारे ऊपर धर्म का कैमरा लग जाएगा। तुम सो रहे हो, कैमरा नहीं लगेगा, जैसे ही तुम जागे कैमरा लग जाएगा। कहां जा रहे हो? तुमने कमाई की, खूब कमा लो, खूब। अब कैमरे आपके पास चारों तरफ लगेगा, सावधान हो जाना। तुमने कमाने के बाद इसका क्या किया, कमाने के बाद इसका क्या किया। अब देखना, बहुत खतरनाक छापा पड़ने वाला है। रावण का उदाहरण दे रहा हूं। सारे जगत में चर्चा है, रावण के पास अपरंपार धन है, एक नंबर का था। डाका चोरी का नहीं था, उसने कमाया था, पुण्य कमाया था, पूर्व भाव में कमाया था। सोने की लंका है। बस अब जैसे ही कैमरा लगा, देखें इसका क्या करता है, देखें इसका क्या करता है। रावण का कोषाध्यक्ष गया, बोले साहब बहुत धन है कोषागार में, इसका क्या उपयोग किया जाए, क्या उपयोग किया जाए। रावण कहता है मेरा धन है, उपयोग क्या किया जाए। मकान वगैरह बन गए, बोले सब बन चुके साहब, सब खर्च पूरा हो चुका, फिर भी बच रहा है, फिर भी आपका पुण्य का उदय है, बच रहा है। तो ऐसा करो, सारे इन दीवारों की ईंटें पत्थर निकाल करके सोने की ईंटें लगाओ, फर्श में रत्न जड़ दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, चारों तरफ बिखेर दो मेरा धन, और बना दो इस नगरी को सोने की नगरी। बनाओ मेरे मकान को, रजो इस फर्श के ऊपर रत्नों की। आता है, बस कैमरे की नजर में आ गए। उसी समय लक्ष्मी कहती है, रे दुष्ट, रे दुष्ट, मैं तेरे पास इसलिए आई थी कि तू पूर्व भाव का धर्मात्मा था। मैं तो तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, और तू मुझे जूतियों में जड़ने की बात कर रहा है। मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, जा, मैं तुझे अभिशाप देती हूं कि मरने के बाद तुझे एक कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। लक्ष्मी का अभिशाप मत लेना महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है तो मैं कहना चाहूंगा, भगवान के अभिशाप से डरना नहीं। गुरु का अभिशाप मैंने बता दिया, बहुत जल्दी कट जाएगा, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी का अभिशाप अकाट्य है।
मैंने गुरु को बता दिया, गुरु कभी नाराज हो जाए तो तुरंत कह देना पाए लागे गुरु जी, बस खत्म हो गया। भगवान देता नहीं, लेकिन लक्ष्मी का अभिशाप मत लेना। मालूम आपको, द्रौपदी जब चीरहरण हुआ, चीरहरण के बाद कहती है मैं क्या मान के आई थी ससुराल में कि इसमें न्याय प्रिय ताश्री है, यहां न्याय प्रिय द्रोणाचार्य है, यहां मेरे ज्येष्ठ धर्मराज हैं, मेरा ज्येष्ठ शक्तिमान भीम है, और मेरा पति गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। अर्जुन को विवाह किया था बर्मन। और मेरे दोनों देवर कैसे हैं, नकुल और सहदेव, तलवार में। मेरे ऊपर कोई आंख भी नहीं उठा पाएगा, मेरी जिंदगी सुरक्षित है। मुझे अहंकार था, मुझे गर्व था, मुझे ऐसा पति मिला है, मुझे ऐसी ससुराल मिली है जहां कोई भी व्यक्ति, उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी जब रोने लगे, मां रोने लगी, द्रुपद रोने लगे, तो द्रौपदी कहती है आप क्यों रो रहे हो पिताजी, आप देखो तो सही मैं किसके बीच में जा रही हूं, देखो सही मेरे पुण्य, देखो कहां आपको किस बात का कष्ट है। आपके दरबार में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं थी जितनी सुरक्षित हम पांडवों के बीच में रहेंगे। आपके यहां इतनी सुरक्षा नहीं थी पिताजी, क्योंकि आपकी राज्यसभा में ताश्री नहीं है, और हम जहां जा रहे हैं वहां के सर्वश्रेष्ठ कौन है, और ताश्री का तो उस समय वैभव था ही, गुरु द्रोणाचार्य थे, बड़ा गर्व था। पिताजी को संबोधन करके आई, आप चिंता नहीं करें, मैं पूर्णतः निश्चिंत हूं, सुरक्षित हूं, संरक्षित हूं। लेकिन जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी कहती है मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, दुनिया तो क्या मेरे ऊपर आंख उठाएगी, यहां तो जिनकी आंखें को मैं पवित्र मान रहा था वे ही आंखें उठ रही। जिस राज्यसभा में ताश्री के सामने, ये धर्मराज ज्येष्ठ के सामने, एक गांडीव धनुषधारी पति के सामने मैं क्या मान के आई थी। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी गरीब और भिखारी के पास भी होती तो आज शायद मेरी ये दशा नहीं होती, वो कम से कम अपनी जिंदगी तो जीता। आज क्या है, मैं अभिशाप देती हूं इस कुरु वंश के लिए, इस पांडु वंश के लिए। वो तो बीच में गंधारी आ गई, नहीं तो पांडु वंश कुरु वंश उसी समय भस्म हो जाते। कौन बीच में आ गई, गांधारी। गंधारी ने कहा नहीं बेटी द्रौपदी नहीं, पुरुष कितना भी नीच हो जाए तो हो जाने दो, नारी सदा देवताओं के लिए पूज रही है, सदा दुष्टों को भी वरदान दिया है। द्रौपदी यदि गंधारी नहीं होती तो वैष्णव दर्शन में आया कि पता नहीं हस्तिनापुर का धूल में मिल जाता। शक्ति थी उसकी, एक अलग क्वालिटी की थी द्रौपदी की उत्पत्ति, अलग प्रकार की थी द्रौपदी की शक्ति। सारी बिल्कुल सब भस्म हो जाता, राख हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। नारी ने नारी को संबोधन करके बचा लिया। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, वहां तो द्रौपदी को बचाने, द्रौपदी को अभिशाप से रोकने वाली गंधारी थी, लेकिन ये लक्ष्मी, ये धन रूपी लक्ष्मी जो तुम्हारे पास आई है, बहुत बड़ा धर्मात्मा मान के आई है, किसी भी रूप में आई हो, चाहे जमीन के रूप में आई हो, चाहे व्यापार के रूप में आई हो, चाहे सटोरियों के लिए सट्टा में भी आ जाता ना कई बार, चाहे सट्टे में आई हो, चाहे बट्टे में आई हो, कैसे भी आई हो, वो तुम्हारे पास जो आई है तुम्हें कोई ना कोई पुण्यात्मा मान के आई है। पहला निर्णय करो। लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं जाती। तुम कोई ना कोई अच्छे इंसान थे, तुम अच्छे व्यक्ति थे, कोई ना कोई धर्मात्मा थे तुम,
आपके पास जब भी तुम्हारे पास एक लक्षण लो, एक मंत्र लो, एक युक्ति लो, जब भी तुम्हारे पास 2 पैसे हो, तुरंत समझना लक्ष्मी ने मुझे बहुत कोई अच्छा आदमी माना है। जब तुम्हारे पास मकान हो, तुरंत समझना लक्ष्मी मेरे पास क्यों आई, क्यों इतनी ताकत। कितने लोग हैं जो मकान नहीं बना पा रहे हैं, तरस रहे हैं, मेरा मकान बन गया, लक्ष्मी की ऐसी मेहरबानी क्यों हुई। तुरंत समझना कि जरूर मेरी लक्ष्मी की दृष्टि में मैं अच्छा इंसान हूं। कभी मैंने मंदिर बनाया होगा, कभी मैंने किसी को झोपड़ी बना के दी, बिना उसके हो ही नहीं सकती। जरूर मैं जितने जितने लोगों के पास मकान है, आज वो नोट कर लें, 2 काम तुमने कभी किए होंगे। पहला काम, कभी किसी भगवान का मंदिर आपने बनाया होगा। तभी लक्ष्मी ने कहा ये धर्मात्मा जीव है, क्योंकि इसने अपने पसीने की कमाई से किसका मंदिर, किसको दरबार बनाया, भगवान का। या फिर तुमने किसी गरीब की झोपड़ी बनाई होगी, किसी गरीब अनाथ को झोपड़ी बना के। ये 2 कारणों के कारण से लक्ष्मी ने आपको धर्मात्मा मानकर मकान दिया है। जिन जिन के पास मकान है, आज ये बिल्कुल फैसला करके जाना, अच्छा इंसान बनाया इसलिए तुम्हारे पास मकान। इस भूमि में कभी उपजाऊ थी, इस भूमि का कभी आशा थी कि एक ना एक दिन कोई साधु आएगा और मुझे पापियों के नहीं भगवान के लिए समर्पित करा देगा। आज तक ये खेत में खेती होती थी जो तुम्हें 2 टाइम की रोटी देकर साल भर का पेट भरती थी। आज जो यहां बोया जा रहा है उससे वो वरदान मिलेगा कि अनंत सुख को एक दिन तुम प्राप्त हो जाएगा। खेती तो अभी भी होगी, अभी कर्म की खेती हो रही थी, अब धर्म की खेती होगी। अभी कोई कर्म के लिए यहां पसीना बहाता था, अब कोई धर्म के लिए साधना करेगा। कोई व्यक्ति यहां कर्म के लिए तपता था, आज कोई धर्म के लिए तपेगा तो सही। और वो वरदान आप सब लोगों से मेरा कहना है, यदि 2 पैसा है तो ये कहो कि हमारे पुण्य से आज 200 बीघा में इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। मेरे पुण्य से मंदिर मैं बनाऊंगा, क्या बात होगी। हवेली बन सकती है तो मंदिर क्यों नहीं बन सकता। दुनिया भर के पापों में बेसी जाता है। कितने लोग करोड़पति अरबपति से रोडपति हो जाते हैं, धर्म के कारण कि पाप के कारण। पाप के कारण, जुआ के कारण, सट्टा के कारण, शराब के कारण, कितने विष्णु के कारण अरबपति भी रोडपति हो गए। और जो लोग हिम्मत वाले होते, हर कार्य के लिए, आपको जुआ में हार जाए तो कंगाल हो जाओ, मकान जायदाद बिक जाए। सट्टा में हार जाओ तो बर्बाद हो जाओ, बेटा व्यसनी निकल जाए तो करोड़पतियों को भी रोड पर ला देता है, बेटा व्यसनी निकल जाए। लेकिन आज धर्म का मौका आया है, धर्म के प्रभु के मंदिर बनाने के लिए कहो, हे भगवान यदि मुझे रोड पर भी आना पड़े तो मंजूर है। गर्व से कहेंगा कि मैं पाप के कारण रोड पर नहीं आया हूं, मैं धर्म के कारण रोड पे आया हूं। साक्षात भगवान तेरे पास आ जाएगा, तू मेरे लिए। ना जाने कितने पापी लोग पाप के कारण से रोड पे आ गए, आज तू मेरे लिए। तूने मकान नहीं बनाया, नहीं साहब मैंने मंदिर बनाया। भगवान कहेगा क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं। तूने रहने को मकान नहीं बनाया, धूप में रह रहा है, और मंदिर बनाया। हाँ प्रभु, आपको धूप में नहीं देख सकता हूं, आपका मंदिर मैंने बनाया, मकान बने या नहीं बने क्या फर्क पड़ता है। उसी समय तेरे लिए भगवान का ऐसा मंदिर हो, आशीर्वाद होगा, मकान नहीं महल होगा। एक बार तू भगवान के नाम से रोड पे आ तो सही, एक बार तू धर्म के नाम पर ये तो कर कि मेरा जो कुछ मैंने कमाया है आज के दिन कमाया था। लमेटा वाले जो ये कहे आज के दिन मेरे पूर्वजों ने लमेटा में जमीन सुरक्षा, आज के दिन के एक दिन आएगा लमेटा एक बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा। ये ना तुम्हें मालूम था ना तुम्हारे पूर्वजों को मालूम था, है? लेकिन कुदरत को मालूम था।
बस गर्व की बात करना है कि नहीं, मेरा पास धन है, ये पाप में नहीं जाएगा। आज के बाद सारा धन लमेटा की उस भूमि पर जाएगा जहां जनेन देव का विशाल मंदिर बनेगा, छोटा मोटा मंदिर नहीं। अब ये मंदिर रावणों के लिए नहीं, रावण तो हवेली बनाएगा, महल बनाएगा, सब कुछ जो करेगा वो करे। उसका हस्त क्या होगा, लक्ष्मी क्या वरदान देगी, अभिशाप देगी, वो तुम सब जानते हो। अब मैं भरत चक्रवर्ती को कह रहा हूं, जिनके पास है वो कहें कि नहीं, मेरा धन पाप में नहीं धर्म में जाएगा। और यहां होगा एक विशाल मंदिर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति बैठेगी यहां, जो अभी मध्य प्रदेश में तो यहां अलग से, हालांकि गोपाचल पर्वत के पारसनाथ बहुत बड़े हैं, लेकिन वो दीवार में है, जुड़े हुए, अलग से मूर्ति तो नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति बैठेगी, 15 से 20 फुट के लगभग हो गए। यहां पर त्रिकाल 24 के 24 जिनालय, होगी यहां एक त्यागी वृत्तियों का एक अच्छा आश्रम, होगी यहां एक अच्छी धर्मशाला, होगा अच्छा एक यहां हाईवे पर बना हुआ सिंह द्वार, बहुत बड़ा सिंह द्वार होगा हाईवे के ऊपर, एक आध खोखे से कम में नहीं बनेगा, ऐसा सिंह द्वार होगा, विशाल सिंह द्वार होगा। और इस तीर्थ का नाम होगा, सावधान, श्री दिगंबर जैन संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का नाम है, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की बोलिए, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की। और इस संस्कार धानी का पहला तीर्थ क्षेत्र है कैलाश जी। बोलो, जबलपुर जिले में कौन सा तीर्थ क्षेत्र है? उस तीर्थ क्षेत्र का नाम बताओ। मंदिरों को तीर्थ, वो तो छोटा सा मंदिर है, हाँ वो एक मंदिर है, तीर्थ नहीं है, हमें तक रुकने को जगह नहीं वहां पर। और भेड़ा घाट तो इतना सा मंदिर है, वो मूर्ति के कारण से तीर्थ क्षेत्र है, ये जमीन के कारण से तीर्थ क्षेत्र है। जमीन का स्तर का कौन सा तीर्थ क्षेत्र है जबलपुर में? नहीं है ही नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। बहुरीबंद उधर आता है कटनी में, कोई तीर्थ क्षेत्र जबलपुर में नहीं। और बड़ी जबलपुर बहुत बड़ा अपने आप को कहते हैं जैनियों की काशी है। काय की काशी है? खाक काशी है, काशी फल है, काशी फल। ये काशी नहीं है जबलपुर, काशी फल है। काशी फल बोलते हो वो कद्दू को, कद्दू, एक कद्दू होता है वो पीला सा होता है ना, कुमड़ा 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 सबसे बड़ा होता है। ऐसे ये जबलपुर काशी नहीं है, काशी फल है, कुमड़ा है, कुमड़ा। अब क्या बन रहा है? आज गर्व से नाम था अभी तक संस्कार धानी, लेकिन उसके बाद कोई तीर्थ नहीं था, इसलिए संस्कार धानी का पहला तीर्थ क्षेत्र होगा संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र। अब जैसा संस्कार धानी और संस्कारोदय तीर्थ, जैसा उसका नाम उसकी सीमा, जबलपुर सीमा है, जिला जबलपुर की सीमा में आप कह सकेंगे हमारी संस्कार धानी की सीमा में जब संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र भी है। तो अब संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की योजनाओं में जो भरत चक्रवर्ती जैसे अपनी लक्ष्मी का वरदान चाहते हैं, आज भी धनवान है, कल भी। मैं क्षेत्र नहीं बना रहा हूं, मैं दो काम कर रहा हूं। मैं कोई क्षेत्र नहीं बनाता, पहली बार मैं भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाता, मैं भगवान के लिए कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाता, क्योंकि उनके लिए ये क्षेत्र पसंद ही नहीं है। मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बनाता हूं कि ये तीर्थ क्षेत्र आपका खेत है। दो लोगों को, जो गरीब हैं वे कल अमीर रहे, और जो अमीर हैं वे सदा अमीर रहे, उनके लिए है ये तीर्थ क्षेत्र, उनके लिए है ये 200 बीघा की जमीन के खेत। जो गरीब हैं यहां इस क्षेत्र पर थोड़ा भी दान देंगे,
इस क्षेत्र पर थोड़ा सा भी अपने धन का दान करेंगे, उनकी गरीबी छटना शुरू हो जाएगी, वो अमीरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज से प्रैक्टिकल करना है, सबसे छोटा दान, पहला दान करना है। हर व्यक्ति को, परिवार में जितने लोग हैं, जितने रिश्तेदारों को आप चाहते हैं कि हमारा हर रिश्तेदार अमीर हो, हमारे परिवार के हर व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी हो, हर परिवार का व्यक्ति समृद्ध हो, तो आज परिवार के नाम, रिश्तेदार के नाम एक एक कलश सम्मेद शिखर का यहां स्थापित करना है। सबसे गरीबों को अमीर बनने का पहली शुरुआत। बच्चों के नाम, बेटियों के नाम, ससुराल में बेटी दुखी है उसके नाम एक एक माटी का कलश रखो। ये सम्मेद शिखर की अक्षय निधि माटी है। मैंने कल कहा था, ये नंद्यावर्त के ऊपर जो तुम माटी रख रहे हैं, नंद्यावर्त एक ऐसा नंद्यावर्त है जो प्रलय काल में ये सारे पहाड़ गल करके राख हो जाएंगे, लेकिन नंद्यावर्त उस अग्नि में भी पिघलने वाला नहीं है। और उस नंद्यावर्त के ऊपर तुम अपना कलश स्थापित करोगे, तुम्हारे जीवन में भी अक्षय कवच बन करके आएगा। इसलिए बच्चे बच्चियां जो भी जहां हो, कैसे हो, उनके नाम के कलश स्थापित जरूर करना। ये सबसे छोटा बीजारोपण है। सबसे बीजा पौधा लगाओगे, सबसे पहले बीज बोगे, और इस बीज का फल आप इसी साल देख लेना। मैं वो फल बीज नहीं बोता हूं जो कहते हैं आम कोई लगाता फल कोई खाता है। मैं तो ग्राफ्टेड फील्ड लगाता हूं, तुरंत लगाओ और तुरंत खाओ। एक साल के अंदर ही देख लेना कि मैंने माटी रखी थी सम्मेद शिखर की नंद्यावर्त में, मैंने बेटी के नाम से रखी थी, ससुराल में थी, मैंने बेटा के नाम से रखी थी, जो पढ़ाई कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो। सबसे पहला बीजारोपण आज 1008 कलशों में नंद्यावर्त में मन सम्मेद शिखर की माटी रखना है। दूसरा जो उद्देश्य है मेरा, जो जिसकी शक्ति हो, कोई की धर्मशाला की शक्ति हो, कोई की त्यागी वृत्ति की शक्ति हो, कोई की कमरे बनाने की शक्ति हो, वो सब अपनी शक्ति को यहाँ बीजारोपण करे। तीर्थ पे, मंदिरों में नहीं, तीर्थ पर। और तीर्थ सबके होते हैं। अब ये जमीन लमेटा की नहीं रही, यह जमीन सकल दिगंबर जैन समाज विश्व की हो गई। लिखित में प्रस्ताव पास हुआ है। ये जमीन पर अधिकार मात्र अभी लमेटा वालों का था, दूसरा तो यहां आंख उठा ले तो लमेटा वाले खतरनाक हैं। आज लमेटा वालों का पूरा अधिकार खत्म करके सहर सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष को ये 200 बीघा जमीन समर्पित कर दी। अब इस जमीन के ऊपर तुम लोगों को दूसरे नंबर पर वो जो है अमीर हैं, मैं चाहता हूं कि यह क्षेत्र में भी अमीर लोग अपनी संपत्ति लगाएं और लक्ष्मी का ऐसा वरदान पाएं कि जन्मांतरों में भी कभी गरीब के यहाँ पैदा ना हो, किसी राजमहल में राजकुमार के यहाँ पैदा, राजकुमार बन के पैदा हो। तो जो दो लोगों को, अमीरों की अमीरी सदा बनी रहे और गरीब अमीर हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ये 200 बीघा जमीन का खेत जोत रहा हूं आज। जुताई बोलते ना, हाँ वो जोत रहा हूं और उसको आबाद कर रहा हूं, क्योंकि हमारे परिवार भी तो छोटा नहीं है आबाद का। छोटा परिवार, छोटा किसान। अब मेरा परिवार कितना बड़ा हो गया बताओ। 2011 में इतना नहीं था, अब तो पूरा राजस्थान और बहुत बड़ा परिवार हो गया, पूरा भारत मेरा परिवार हो गया। तो इन सब के गुजारा करने के लिए मुझे 200 बीघा जमीन पर खेती करना पड़ी। कम से कम 2-2 रोटियां तो सबको मिल जाए। अब कितना बड़ा है, सारा जबलपुर मेरा है, सारा सहपुरा भटोरी मेरा है, गोटे गांव सब आसपास जितने गांव हैं सभी तो है। इन सब को खेती करने का मौका महानुभाव चूकना नहीं। मूल नायक मंदिर का एक व्यक्ति चाहिए, चंदा चिट्ठा से नहीं। एक व्यक्ति बनाए, यदि यहां मूल नायक मंदिर बनेगा, उसकी कल्पना करो। कुंडलपुर में बड़े बाबा किसके लिए जाते हो सब लोग? एक दिन सारे हाईवे पे लोग बड़े बाबा के मंदिर में यहां आएंगे, सारी दुनिया उस मंदिर के नाम से जानी जाएगी। तुम्हारा पैसा तो हाथ का मैल है, कितने बेटों को छोड़ के जाना, वे एक पीढ़ी के बाद तुम्हें याद करने वाले
नहीं। और मंदिर हजारों साल के लिए, जब ये क्षेत्र अमर होगा, मूल मंदिर हाईवे से चमकेगा। जिनेन्द्र देव का और पूछेगा कि किस सृष्टि ने बनाया। जैसे ही उसका नाम आएगा, लक्ष्मी तुम्हें 100 वरदान देकर आकाश से बरसाएगी। ऐसा वरदान एक व्यक्ति चाहिए कि जो बड़े मंदिर को बनावे। कुछ ज्यादा नहीं, 15-20 खोखे में बन जाएगा। 20 से ज्यादा नहीं लगता। और त्रिकाल 24 के 3 मंदिर का, एक मंदिर का 24 नाम चाहिए, ज्यादा नहीं, एक खोखे में बन जाएंगे। और फिर देखो तुम्हारी अमीरी देखो, ये तो तुम्हारा सब रुगन में जाएगा। इसलिए मेरा कहना है, पुद्गल कर्म को नाराज नहीं करना। ये क्षेत्र पुद्गल को प्रसन्न करने के लिए, यानी पुण्य कर्म बांधने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। ये क्षेत्र बनाए जाते हैं कि आपका पुद्गल कर्म आपसे नाराज ना हो, पुण्य के रूप में प्रसन्न होकर के आपको सदा सुखी करने का भाव करे। इस उद्देश्य से सारे कार्य किए जाते हैं। मेरा काम तुम्हारा गुरु होने के कारण रास्ता दिखाना है, चलना या नहीं चलना तुम्हारा काम है। मैं तो साधु माइल स्टोन होते हैं जो ये बताता है इधर रास्ता जाओगे, यदि पैसा पाकर अय्यासी और भोग विलासिता में गमाओगे तो एक रास्ता जाता है जहां रावण पहुंचा है, और यदि इसी धन का सदुपयोग होकर संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनाओगे तो ये रास्ता सीधा भरत चक्रवर्ती जहां पहुंचा वहां पहुंचोगे। पसंद आपकी, एज यू लाइक। आप रावण जहां पहुंचा है वहां जाना है, या भरत चक्रवर्ती जहां पहुंचा है वहां जाना है। जिनको भरत चक्रवर्ती बन के जाना है वे हाईवे से अपनी गाड़ी मोड़ें, हाईवे से अपने धन को मोड़ें और संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में बौनी कर दें। और जिनको रावण जहां पहुंचा है वहां जाना है, वे सीधे गाड़ी दौड़ाएं और हाईवे से इधर देखे भी नहीं, वो सीधे चले जाएं, रावण के पास पहुंच जाओगे। इतना जो स्पष्ट बोलता है वो हृदय का साफ होता है, और जो गूंगा होते हैं हृदय के काले होते हैं। कैलाश चंद जी मुंह फट आदमी है जैसे मैं, इसलिए समझ लेना कि जो मुंह फट है उनका हृदय साफ होता है। और उसने आदिनाथ भगवान के लिए दिखा दिया मेरे सामने कि मैं ऊपर से नहीं चाहता हूं, मैं अंदर से चाहता हूं, और मैं आदिनाथ का जनालय मैं बनाऊंगा। ओरिजिनल प्रमाण पत्र मिल गया। आज सब लोगों को ये सोचना है कि धर्म क्या है। समर्थ है तो कहो संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र का मूल मंदिर मैं बनाऊंगा। दूसरा कहे कोई बात नहीं, मैं 24 का एक मंदिर बनाऊंगा। लेकिन जब मेरा विश्वास यहाँ है, मेरे पूर्वजों की श्रद्धा है, और मेरे जबलपुर संभाग जिला में बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मेरा इसमें होना ही चाहिए।